कहते हैं पुरी के समुद्र में कई साल पहले एक ऐसा तूफान आया था जिसमें एक गरीब नाविक की जान जाने वाली थी। लेकिन उसी तूफान के बीच कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। क्या हुआ था उसे तूफान में जानने के लिए पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, पुरी के पास समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सौरभ नाम का एक गरीब नाविक रहता था। उसका काम था समुद्र में जाकर मछली पकड़ना और उसी से अपने परिवार का पेट भरना। सौरभ बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। वह हर सुबह समुद्र में जाने से पहले दूर खड़े जगन्नाथ टेम्पल की ओर हाथ जोड़कर कहता था, हे प्रभु जगन्नाथ, आज भी मेरी नाव की रक्षा करना। एक दिन सुबह मौसम ठीक था। सौरभ अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में चला गया, लेकिन दोपहर तक अचानक आसमान बदल गया। काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि छोटी नाव कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे गिर जाती। सौरभ डर गया। उसने अपनी नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। अब उसे लगा कि शायद वह बच नहीं पाएगा। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ प्रभु, अगर आज मेरी जान बच गई तो मैं पैदल चलकर आपके मंदिर आऊंगा और आपको धन्यवाद दूंगा। उस समय समुद्र का तूफान और भी तेज हो गया। अभी सौरभ ने दूर समुद्र में कुछ अजीब देखा। उसे लगा जैसे काले रंग की एक बड़ी छाया लहरों के बीच खड़ी है। पहले तो वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि वह आकृति जगन्नाथ के चेहरे जैसी दिख रही है। उसी समय अचानक हवा की दिशा बदल गई, लहरें शांत होने लगी और उसकी छोटी नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। सौरभ समझ गया यह कोई साधारण बात नहीं थी। अगली सुबह सौरभ ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। वह पैदल चल पड़ा जगन्नाथ टेम्पल की ओर। रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, मुझे प्रभु जगन्नाथ को धन्यवाद जरूर देना है। जब सौरभ मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आए थे। सौरभ चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो वह भगवान के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, कल समुद्र में आपने ही मेरी रक्षा की थी। उसी समय मंदिर की बड़ी घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी भी हैरान रह गए। मंदिर में खड़े कई लोगों ने देखा कि भगवान के चरणों में रखे फूल धीरे धीरे सौरभ की ओर गिर पड़े। पुजारी समझ गए कि भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना स्वीकार कर ली है। भगवान जगन्नाथ को बड़ी भेंट की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ सच्चा विश्वास चाहिए। और शायद इसी वजह से लाखों लोग हर साल जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है सच्चे मन से पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ। कहते हैं पुरी के पास एक गरीब किसान था जिसके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह हर साल की तरह अपनी फसल का हिस्सा भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने मंदिर चला गया। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, अरे रामू, पहले अपने बच्चों का पेट भर ले, फिर भगवान को चढ़ाने जाना। खुद के घर में अनाज नहीं है और मंदिर चढ़ाने चला है। लेकिन किसान ने जो किया उसके बाद मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ कि पुजारी भी हैरान रह गए। लोग आज भी कहते हैं उस दिन भगवान ने खुद अपने भक्त की लाज रखी थी। लेकिन आखिर उस किसान ने ऐसा क्या चढ़ाया था और मंदिर में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा आज भी पुरी में होती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, पुरी से थोड़ी दूर एक गांव में गणेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी जमीन भी बहुत छोटी थी और कई सालों से उसकी फसल ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी वह पुरी जाता भगवान जगन्नाथ को कुछ न कुछ जरूर चढ़ाता। कभी गुड़, कभी धान, कभी नारियल। एक साल हालात बहुत खराब हो गए, खेत सूख गए, घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न बचा था। पत्नी ने कहा, सुनो, इस बार मंदिर मत जाना, हम खुद ही मुश्किल में हैं। किसान चुप रहा। अगले दिन वह खेत में गया, धरती को हाथ लगाया, फिर उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और बोला, प्रभु, इस बार मेरे पास बस यही है। उसने वही मिट्टी एक छोटी कपड़े में बांधी और पूरी मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग बड़े बड़े दान लेकर आए थे। किसान चुपचाप खड़ा था। एक सेवक ने पूछा, क्या लाए हो? बस मेरे खेत की मिट्टी। कुछ लोग हंसने लगे। अरे, भगवान को मिट्टी चढ़ाएगा? ये भी कोई चढ़ावा होता है क्या? लगता है इसके पास देने को कुछ भी नहीं बचा है। किसान ने शांत होकर कहा, यही मिट्टी मेरे खेत की है, यही मेरा जीवन है। अभी एक अजीब घटना हुई। मंदिर के अंदर रखे फूल अचानक किसान की पोटली की ओर गिर पड़े। मुख्य पुजारी ने यह देखा। हाँ, इसे अंदर ले आओ, इसे प्रभु के चरणों में रखो।
किसान ने कांपते हाथों से मिट्टी रख दी और उसी समय मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगीं। पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज प्रभु ने इसे स्वीकार किया है, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक किसान का पसीना है। कुछ महीनों बाद उस साल अचानक अच्छी बारिश हुई। गणेश के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से गोपाल के खेत में कभी सूखा नहीं पड़ा। आज भी पुरी के बुजुर्ग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें किसान की मेहनत और सच्चा मन चाहिए। इसलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ। आखिर एक गरीब किसान सूखे खेत को बार बार क्यों जोत रहा था, जबकि पूरे गांव में एक बूंद बारिश नहीं थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। किसान क्यों ऐसा कर रहा था, जानने के लिए पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, कई साल पहले पुरी के पास एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन रघु की एक आदत पूरे गाँव में मशहूर थी। वह हर सुबह खेत जाने से पहले दूर दिखाई देने वाले जगन्नाथ मंदिर की ओर हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु जगन्नाथ, मेहनत मैं करूंगा, लेकिन कृपा आपकी होनी चाहिए। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते भी थे। वे कहते, इतनी छोटी जमीन से क्या होगा, देखते हैं, प्रभु की कृपा होगी तो सब होगा। लेकिन रघु हमेशा मुस्कुरा देता। एक साल पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तालाब सूख गए, नदियों में पानी कम हो गया और खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। गांव के बड़े बड़े किसानों की फसल भी खराब हो गई। रघु के छोटे से खेत में तो एक भी हरी पौध नहीं बची। घर में अनाज भी खत्म होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब क्या होगा, बारिश नहीं हुई तो हम कैसे जी पाएंगे। रघु ने शांत होकर जवाब दिया, जब तक विश्वास है तब तक उम्मीद भी है। अगली सुबह रघु अपने सूखे खेत में गया। चारों तरफ फटी हुई मिट्टी थी, लेकिन उसने हल उठाया और जमीन जोतना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। एक आदमी ने हंसकर कहा, अरे रघु, जब बारिश ही नहीं है तो खेत क्यों जोत रहा है। रघु ने हल रोककर कहा, अगर आज बारिश हो गई तो क्या मुझे पहले से तैयार नहीं रहना चाहिए। भगवान की कृपा। उसी रात अचानक आसमान बदल गया। तेज हवा चली, बादल घिर आए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव हैरान रह गया। सुबह जब लोग खेत देखने गए तो रघु के खेत में पानी बिल्कुल सही था। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में हरी फसल उगाई। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहीं अब लहलहाती फसल खड़ी थी। आभार फसल देखकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत धन्यवाद देने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेहनत मेरी थी, लेकिन कृपा आपकी थी। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ को बड़ी भेंट की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो बस सच्चा विश्वास चाहिए। इसलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ। क्योंकि लोगों को विश्वास है, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखना।